हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर रिमेनिंग सेपरेटिंग मेथड्स, which one are separation of component of air, another is crystallization, and third one is water purification system in water works. One by one. आपने पहले इस वीडियो से पहले आपने बहुत सारे सेपरेटिंग मेथड किए हैं। होप कि सारे के सारे आपको क्लियर हो गए हैं। तो अब देखिए, हम जो फर्स्ट है ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, इसको आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर में भी देखा था। अब हम इसको थोरोली जानेंगे। सी चिल्ड्रन, ये पूरा सिस्टम इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, जहां पे जो आपके और मेरे बीच में एयर प्रेजेंट है उनके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है। सबसे पहले सराउंडिंग एयर की फिल्ट्रेशन होती है, यानी उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, सेंट पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। सो यहाँ पे फिल्टर आपको दिख रहा होगा। देन दिस एयर इज पास्ड इन ए कंप्रेशर, जहां पे उसको प्रेशराइज किया जाता है। अब कंप्रेस्ड एयर, कहने को ये हॉट एयर है, रीजन इज दैट कि जो सराउंडिंग की एयर है वो हमें उसको लिक्विफाइड करना है, तो उसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए इसको हॉट एयर बोला है। नाउ दिस हॉट एयर इज पास्ड इन ए कंडेंसर, जहां पे उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कराया जाता है। तो इस कंडेंसर में एक ये कॉइल शेप की पूरी ट्यूब होती है, जिसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को पास ऑन कराया जाता है। तो जब ये एयर 0 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में आ रही है, तो और थोड़ी सी और ज्यादा कंडेंस हो जाएगी। नाउ दिस इज पास्ड इन ए सेपरेटर, और साथ में ये जो पूरा पाइप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कोल्ड कंप्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे? कोल्ड कंप्रेशर, जहां पे एयर को कूल करके, कूल कितने डिग्री पे कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा रहा है कोल्ड कंप्रेशर के अंदर। तो इस सेपरेटर के अंदर आप क्या देखेंगे कि पूरी एयर प्रेजेंट है, लेकिन उस एयर के साथ में कुछ आइस जैसे पार्टिकल्स आ गए हैं। जैसे वाटर की आइस होती है ना, तो कुछ सॉलिड हो गए हैं। कितने डिग्री पे? -78.5 डिग्री सेल्सियस पे। 0 से बैक में जाइए आप, तो -78.5 डिग्री सेल्सियस पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है, इट बिकम सॉलिडिफाई, यानी वो सबलाइम हो जाती है। तो इस सेपरेटर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लिया जाता है। टेम्परेचर कितना है अभी? -78.5 डिग्री सेल्सियस। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं एयर के, कौन कौन से चिल्ड्रन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स तो यहीं पे कंडेंस हो गई है वो। ये जो मेन बच गई है अब इसमें, कौन कौन सी बच गई है? नाइट्रोजन बच गई है, आर्गन बच गई है, एंड ऑक्सीजन बच गई है। अब इसको इस जगह पे लाके और ज्यादा कूल कर दिया जाता है। कितने डिग्री पे आ गए इस चीज के अंदर? एक्सपेंशन जेट से पहले उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -200 डिग्री सेल्सियस। और फिर -200 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेंशन जेट से इसको पास ऑन कराया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम में। जो मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम में वैसे दिखाया था, वही कॉलम यहाँ पे है। और जैसे ही इस -200 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा टेम्परेचर रेज होता है, कितना? ओनली 4 डिग्री सेल्सियस, यानी -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो सम वेपर्स आर अराइज इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर, और उनको कलेक्ट कर लिया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पे। कौन सी गैस वेपराइज हो गई है? नाइट्रोजन, राइट? तो उसको सेपरेट कर लिया। फिर थोड़ा सा और टेम्परेचर रेज होता है, -186 डिग्री सेल्सियस पे आर्गन की वेपर्स आ जाती हैं। अभी भी -186 डिग्री सेल्सियस पे अभी भी एयर की एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस, दैट इज द ऑक्सीजन, वो लिक्विड स्टेट में है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? और ये वेपर फॉर्म में कब आएगी? -183 पे। लेकिन हमने उसको और टेम्परेचर रेज नहीं करना। -186 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में कलेक्ट कर ली जाती है, और इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिलेंडर्स में फिल कर दिया जाता है। जिस तरीके से चिल्ड्रन किचन के अंदर एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर देखा होगा। अब आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि उन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो लिक्विड स्टेट में है, और टेम्परेचर कितना? -186 डिग्री सेल्सियस।
अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब वो क्रिस्टल हम कैसे बनाएंगे? सी, मैंने ये वाटर लिया नॉर्मल, और इसके अंदर मैं ये कॉमन सॉल्ट, देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बिल्कुल व्हाइट कलर का। वाटर भी बिल्कुल क्लीन है और ये भी क्लीन है। जब हम इसके अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं तो वाटर क्या था यहाँ पे? सॉल्वेंट। सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट। नाउ इट इज बिकम ए सॉल्यूशन। अब ये कितना सॉल्यूट इसमें मिलेगा? जितनी इसकी सोल्युबिलिटी होगी। अगर हम एक अमाउंट से ज्यादा इसमें सॉल्ट डालेंगे, जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, उसके बाद सॉल्यूट की और अमाउंट इसमें डिसॉल्व नहीं होगी। एट दिस पॉइंट दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी तो ये डिसॉल्व हो गई है इसमें सारी। यस, आपने ये वाली क्रिस्टलाइजेशन खुद करनी है, ठीक है? क्या करना है? गिलास में बस थोड़ा सा ही वाटर लेके रखना है और फिर उसमें सॉल्ट डिसॉल्व करते जाना है। यस, ये पूरा डिसॉल्व हो गया है। अब मैं थोड़ा सा और डिसॉल्व करूंगी। अगर नहीं हो तो आपने ऊपर ऊपर का वाटर अलग निकाल लेना है, ठीक है? अगर हो गया तो बस ज्यादा नहीं करना, इतना सा वाटर लेना है और उसमें 1 स्पून सॉल्ट की आपने डिसॉल्व कर लेनी है। सॉल्यूशन बना लिया। नाउ इस सॉल्यूशन को आपने एक प्लेट में रख के, प्लेट में डाल के और रख देना है। घर के अंदर रखोगे 2 दिन में क्रिस्टल बनेंगे, अगर धूप में रखोगे तो 5-6 आवर्स में इसके क्रिस्टल बनके शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिख रहा है, देखो अभी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जब पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं पूरा डिसॉल्व होगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो नीचे डिपॉजिट रह जाएगी। फिर हमने नीचे वाली अमाउंट नहीं लेनी, इसका ऊपर ऊपर वाला का पोर्शन लेके प्लेट में रख देना है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ दिख रहा है, कोई इम्प्योरिटीज दिख रही है? नहीं, लेकिन मैं कहूंगी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन मैंने यस्टरडे बनाया था, उसको प्लेट में रखा और देखिए उसकी हालत। ये वही कॉमन सॉल्ट है, ये वही कॉमन सॉल्ट है जो वाटर में मैंने मिक्स करके इसके क्रिस्टल्स तैयार किए हैं। तो इवेपोरेशन में जो एक्स्ट्रा वाटर की अमाउंट थी वो सारी इवेपोरेट होगी और यहाँ पे ये कॉमन सॉल्ट आ गया है। तो ये एक तरीके से इम्प्योरिटी को दूर करने का, अब ये जो सारी इम्प्योरिटीज है इसको फिर हम फिर से फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो ये सारी, मतलब वाटर में इसको डिसॉल्व किया, फिर फिल्टर करेंगे तो ये सारी इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी। फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो प्योरेस्ट फॉर्म होगी, किसकी? सॉल्टी वाटर की। इज इट क्लियर? अभी जो ये बनाया है दिस इज नॉट प्योर, ठीक है? देखिए ऊपर ट्रांसपेरेंट हो गया, नीचे थोड़े से पार्टिकल बच गए हैं। तो यानी इस टेम्परेचर पर अब इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। क्रिस्टलाइजेशन कंसेप्ट क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपने वाटर में सॉल्ट मिक्स किया और उसको रख दिया। आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज आपको दिखाई देंगे। इसमें हो सकता है कुछ, हम जनरली एड वगैरह आप देखते हो कि आयोडाइज्ड नमक है, हो सकता है या आयोडीन के पार्टिकल हो सकता है कुछ और भी इम्प्योरिटीज हो। आप कहोगे फिर इसको कैसे रिमूव किया जाता है? इसको लेके फिर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, इसकी फिल्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद इवेपोरेशन होती है, तब जाके हमें मिलेगा प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन होगी। अब जो थर्ड हमारा इसमें है कि वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। हमारे यहाँ चंडीगढ़ में कहाँ का वाटर सप्लाई होता है चिल्ड्रन? भाखड़ा डैम का आ रहा है, तो वेल से भी आ रहा है। तो वेल के से जो वाटर बाहर निकल के आता है, जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वाटर वर्क्स बनाए हुए हैं, वहां पे वाटर की प्यूरिफिकेशन किस तरीके से होता है। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। यस जी, डायग्राम दिख गया आपको? रिजर्वायर से वाटर को कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले उस वाटर को अनडिस्टर्ब्ड रख दिया जाता है और सेंडिमेंटेशन टैंक के अंदर उसको फिल करके रख देते हैं। जैसा इसका नाम है, सेंडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। फिर ऊपर वाले वाटर को फिर से लोडिंग टैंक के अंदर पास कराया जाता है। यानी जो सैंड के फाइन पार्टिकल्स थे वो सेडिमेंटेशन में नीचे उस सिल्ट की फॉर्म में डिपॉजिट नहीं हुए, अब उसकी लोडिंग कर रही है। आप कहोगे कि लोडिंग कैसे की जाएगी? यस चिल्ड्रन, इस लोडिंग टैंक के अंदर एलम डाल दी जाती है, फिटकड़ी, जो कि सैंड के फाइन पार्टिकल्स को इकट्ठा करके उनको हैवियर कर देगी और फिर ये बॉटम में
डिपॉजिट हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। लोडिंग के बाद फिर उसको उस वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक में पास कराया जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर 2 लेयर्स बनी हुई होती हैं। बॉटम में उसमें ग्रेवल्स होते हैं और ऊपर उसके ऊपर बहुत ही फाइन सैंड की पूरी लेयर होती है। वहां इस वाटर की फिल्ट्रेशन होती है और फिल्ट्रेशन में अब जो भी इम्प्योरिटीज रह गई थी वाटर के अंदर लोडिंग के बाद, वो भी यहाँ पे सारी फिल्टर आउट हो जाती हैं। आफ्टर दैट दिस फिल्ट्रेट वाटर इज ट्रांसफर टू द क्लोरीनेशन टैंक। क्लोरीनेशन टैंक के अंदर जाएगा जहां पे क्लोरीन गैस इसमें से इंजेक्ट कराई जाती है, यानी एरेशन की जाती है, सो दैट कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर प्रेजेंट थे वो सारे किल हो जाए। आफ्टर क्लोरीनेशन दिस वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम्स और इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? तो आपने देखा कि कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वाटर की प्यूरिफिकेशन में। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले क्या होगी उसकी सेडिमेंटेशन, सेकंड नंबर पे लोडिंग, थर्ड पे क्या होगी फिल्ट्रेशन, देन क्लोरीनेशन, उसके बाद होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरीके से आज की वीडियो में आपने 3 डिफरेंट सेपरेटिंग मेथड्स देखे। पहले आपने एयर में से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया, फिर क्रिस्टल बनाना सीखा। बनाने का बहुत इजी तरीका है, जिस मर्जी सॉल्ट के आपने क्रिस्टल बनाने हैं उसको वाटर में डिसॉल्व कीजिए और इवेपोरेशन के लिए उसको अनडिस्टर्ब्ड रख दीजिए। एंड थर्ड इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए गुड डे। इसके बाद आपने जो मेरी वीडियो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस वो देख लेना है। उसके बाद बच्चे का क्वेश्चन आया था कि मैम एक्चुअल में प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो हमारा लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड